लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैथ विद ACP, जिसमें हमारे पास इंटर पार्ट 1 FSC, उसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 10.3 एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन नंबर 8 आज वाली वीडियो में हम सॉल्व आउट कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने 2 से 7 तक कंप्लीट आउट किए थे। यहाँ पे अब हम 1 + tan अल्फ़ा मल्टीप्लाई tan 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू सीकन 2 अल्फ़ा। तो लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं हम। तो लेफ़्ट हैंड साइड में आपके पास आ रहा है 1 + tan अल्फ़ा होता है साइन अल्फ़ा ओवर कोज अल्फ़ा, और tan 2 अल्फ़ा होता है साइन 2 अल्फ़ा ओवर क्या हो जाएगा कोज 2 अल्फ़ा। सिंप्लीफाई इनका ले ले एलसीएम नीचे वाला आ जाएगा आपके पास कोज अल्फ़ा और कोज 2 अल्फ़ा। इधर 1 है तो ये सारा का सारा आ जाएगा, वैसे ही कोज अल्फ़ा कोज 2 अल्फ़ा, सेंटर में प्लस, नीचे वाला सारा कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा आपके पास साइन अल्फ़ा और साइन 2 अल्फ़ा। तो आपने 10.2 में फार्मूले पढ़े हैं कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये आपके पास एक सिंपल फार्मूला क्लोज हो रहा है किसका, कॉज वाला। तो यहाँ पे प्लस है तो फार्मूले में किसका था, माइनस वाला फार्मूला था। मैं इधर फार्मूला भी लिख देता हूँ कि कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा वाला। तो क्या था कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, माइनस हो तो प्लस होता है साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। तो ये देखिए ये वही का वही फार्मूला हो रहा है। तो यहाँ अब आपके पास क्या हो जाएगा कॉज अल्फ़ा आपके पास क्या है, अल्फ़ा का अल्फ़ा ही है, और बीटा आपके पास क्या है 2 अल्फ़ा। तो यहाँ आपके पास क्या है बड़ी वैल्यू है, तो बड़ी वैल्यू इसको आप थोड़ा सा रीअरेंज भी कर सकते हैं, कॉज 2 अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस साइन 2 अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा, इस तरह भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा ओवर क्या हो जाएगा आपके पास कॉज अल्फ़ा और कॉज 2 अल्फ़ा, कॉज अल्फ़ा और कॉज 2 अल्फ़ा। अब ऊपर वाले में आप माइनस कर लें, कॉज 2 अल्फ़ा में से 1 अल्फ़ा माइनस कर दे तो ऊपर आपके पास क्या बचेगा कॉज अल्फ़ा ओवर क्या हो जाएगा आपके पास कॉज अल्फ़ा और कॉज 2 अल्फ़ा। अब देखिए यहाँ से आपके पास कॉज अल्फ़ा से कैंसिल, बाकी आपके पास क्या बचा 1 ओवर कॉज 2 अल्फ़ा, और 1 ओवर कॉज होता है सीकेंड, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा सीकेंड 2 अल्फ़ा, जो कि आपके पास क्या होगी राइट साइड हो जाएगी। इसमें लेफ्ट साइड देखिए आपके पास क्या है 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू tan 2 थीटा tan थीटा। तो स्टूडेंट इसमें देखिए ये आपके पास ट्रिपल आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। तो उसका सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं ट्रिपल आइडेंटिटी वाला cos 3 थीटा। तो फार्मूला हम पीछे पढ़ के भी है, मैंने लिखे भी थे, आप रीड आउट कर ले, याद भी कर ले। याद कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा फार्मूले, ताकि क्वेश्चन आपका ईजी से हो जाएगा। तो आपके पास क्या है cos 3 थीटा इक्वल टू होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो सिंप्लीफाई इसी के अंदर हम ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ऊपर आपके पास क्या आ रहा है 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा, ये वैसे क्या वैसे ही आ जाएगा 2 साइन थीटा। लेफ़्ट साइड ले रहे हैं हम, लेफ़्ट हैंड साइड, तो 2 साइन थीटा और साइन 2 थीटा ओवर क्या रहा आपके पास कॉस थीटा प्लस, अब ये ट्रिपल आइडेंटिटी की जगह क्या आ जाएगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब देखिए ये दोनों सेम है, तो 3 में से 1 निकाल देंगे आपके पास 2 बच जाएगा। ऊपर आ जाएगा आपका 2 साइन थीटा और साइन 2 थीटा ओवर आ रहा है आपके पास 4 कॉस क्यूब थीटा, और माइनस 3 में से 1 निकाल देंगे आपके पास 2 कॉस थीटा। अब नीचे वाले में देखिए क्या चीज़ कॉमन आ रही है, तो ऊपर आ जाएगा आपके पास वैसे का वैसे ही 2 साइन थीटा और साइन 2 थीटा। अब नीचे वाले में आपके पास आ रहा है 2 भी कॉमन आ रहा है और कॉस भी कॉमन आ रहा है, 2 कॉस थीटा कॉमन ले लिया, बाकी इधर से क्या बचेगा 2 और एक कॉस कॉमन ले लिया, तो बाकी आपके पास स्केयर बच जाएगा, और आगे वाले में सारा कॉमन लिया हुआ। अब देखिए नीचे वाला भी आपके पास ये ब्रैकेट के अंदर ये भी एक फार्मूला बन रहा है, ये सेकेंड आइडेंटिटी वाला फार्मूला बन रहा है यानी। तो अब वो फार्मूला हमने क्या पढ़ा था पीछे कि कॉस 2 थीटा यानी कि डबल आइडेंटिटी वाला
तो उसमें क्या पढ़ा था हमने, cos 2 थीटा 2 cos स्केयर थीटा -1। तो इसकी जगह आपके लिए ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देना है। तो ऊपर आपके पास आ रहा है 2, यहाँ पर लिख देते हैं अब 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा ओवर आ रहा है आपके पास 2 cos थीटा, और इस सारी की जगह क्या आ जाएगा आपके पास cos 2 थीटा। तो सिंपल, अब देखिए आपके पास यहाँ पे आपके पास क्या कैंसिल हो रहा है, ये 2 से कैंसिल होता है, साइन थीटा ओवर cos थीटा बचा। ये किसके इक्वल होता है, ये tan थीटा की इक्वल होता है, और साइन 2 थीटा ओवर cos 2 थीटा ये आपके पास। यहाँ पे आप सिंप्लीफाई इसको छोटा सा ऐसे कर लें, तभी आपके पास क्या हो रहा है, ये फार्मूला बन जाएगा। अब साइन ओवर cos tan होता है, अब साइन ओवर cos, तो यहाँ भी आ जाएगा tan 2 थीटा, और ये आपके पास हो जाएगी राइट साइड हो जाएगी उसकी। 10 वाले में आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखें नीचे क्या आ रहा है, आप क्योंकि इनके सेंटर में प्लस माइनस, तो अब हम इसका ले लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम नीचे वाला इसका सारा का सारा एलसीएम आ रहा है। तो अब इसके नीचे क्या आ रहा है आपके पास, साइन थीटा और cos थीटा। तो लिहाजा आपके पास साइन थीटा और cos थीटा एलसीएम आ जाएगा। ये साइन साइन से कैंसिल, बाकी आपके पास क्या बचा, कोस को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा, साइन 3 थीटा और cos थीटा, फिर माइनस cos से कैंसिल, बाकी साइन बचेगा। अब साइन को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दे cos 3 थीटा और साइन थीटा। तो स्टूडेंट ये वाला आपके पास एक फार्मूला बन रहा है। फार्मूला कौन सा बन रहा है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा वाला। तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो इसका फार्मूला क्या था आपके पास, अब फार्मूला हमने पढ़ा था साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये देखिए ये वही का वही फार्मूला बन रहा है। अब इसको कंप्लीट क्लोज कर दे, तो क्लोज करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, साइन 3 आपके पास 3 अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा आपके पास 3 माइनस थीटा ओवर क्या हो जाएगा आपके पास, अब साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा, ऊपर वाले में 3 में से 1 निकाल देंगे 2 आ जाएगा, साइन 2 थीटा ओवर आ रहा है आपके पास साइन थीटा और कॉस थीटा। तो स्टूडेंट इसमें भी आपके पास एक फार्मूला है। फार्मूला आपने ये वाला पढ़ा था कि साइन 2 अल्फ़ा, तो वो आपके पास 2 साइन अल्फ़ा, सॉरी 2 साइन अल्फ़ा। तो इसमें वो फार्मूला क्या पढ़ा था अब आपने कि 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, 2 साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। तो इसको कंप्लीट करने के लिए अब आपके पास यहाँ पे 2 होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय किससे कर दूँगा, 2 से मल्टीप्लाई भी करूँगा, 2 से डिवाइड भी। तो यहाँ पे अब हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 2 साइन 2 थीटा ओवर क्या हो जाएगा आपके पास, अब डिवाइड कर दिया 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। नीचे वाला तो आपके पास फार्मूला बन रहा है, ऊपर आपके पास क्या बन रहा है, 2 साइन 2 थीटा, और नीचे आ जाए आपके पास ये फार्मूला किसका पढ़ा था हमने, यहाँ फार्मूला पढ़ा है साइन 2 थीटा वाला पढ़ा था, सॉरी 2 थीटे वाला, साइन 2 अल्फ़ा वाला फार्मूला, वही मैंने जैसे पहले लिखा था कि साइन 2 अल्फ़ा, गलती हो जाती है साइन 2 अल्फ़ा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा। तो अब इसमें आपके पास क्या, ये वाला साइन से कैंसिल, बाकी आपके पास क्या बचेगा 2, जो कि आपके पास क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 और 10 ये सेम है। तो यहाँ आपके पास लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास नीचे क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड, तो नीचे इसके क्या आ रहा है, कॉस थीटा और साइन थीटा एलसीएम ले रहे हैं हम। अब देखिए कॉस से कैंसिल, बाकी साइन बचा है, तो साइन को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर ले, cos 3 थीटा और साइन थीटा हो जाएगा, फिर प्लस साइन से कैंसिल, कॉस को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर ले, ये हो जाएगा साइन 3 थीटा और कॉस थीटा। तो स्टूडेंट ऊपर वाला आपके पास एक फार्मूला बन रहा है, फार्मूला कौन सा है वो मैं नीचे लिख देता हूँ। ये वाला आपके पास फार्मूला बन रहा है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वाला, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। अब ज़रा इसको ओपन करें तो आपके पास क्या होता है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वाला, तो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन
बीटा। ये सिंपल ये वाला फार्मूला था, इसको हम क्लोज करें, ये आगे पीछे लिखे कोई इशू नहीं है। यहाँ पे क्योंकि बड़ी वैल्यू इसलिए लिखी है ताकि ये उसमें से हमने प्लस करनी, यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो जाएगी, अगर माइनस है तो ये वाला माइनस हो जाएगा, इसका कोई इशू नहीं होगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, फिर इसको मैं क्लोज़ करूँ तो क्लोज़ करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, साइन अल्फ़ा आपके पास 3 आ रहा है और बीटा आपके पास थीटा आ रहा है, और नीचे आपके पास क्या आ रहा है, साइन थीटा और कॉस थीटा, आगे पीछे कर लो कोई इशू नहीं है। तो ऊपर वाला टोटल हो जाएगा आपके पास साइन 4 थीटा ओवर आ जाएगा आपके पास साइन थीटा और कॉस थीटा। नीचे वाला फार्मूला कंप्लीट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 से मैं मल्टीप्लाई भी कर दूँगा, डिवाइड भी कर दूँगा। 2 साइन 4 थीटा, अब 4 का मैं लिख सकता हूँ, आप 4 चले 4 को नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। ऊपर वाले को मैं लिख सकता थोड़ा सा चेंज करके 2 साइन 2 और साथ में एंगल क्या हो जाएगा 2 थीटा, मल्टीप्लाई कर दे तब भी यही आंसर हो जाएगा। और नीचे आपके पास क्या आ रहा है, साइन, इसको क्लोज कर दूँ, ये आ जाएगा आपके पास साइन 2 थीटा वाला फार्मूला कंप्लीट होगा। मैं फार्मूला भी नीचे लिख रहा हूँ कि साइन 2 थीटा या 2 अल्फ़ा क्या होता है, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, अल्फ़ा भी लगा सकते हैं आप। अब ऊपर वाला भी आपके पास वही फार्मूला हो रहा है, साइन 2 अल्फ़ा, तो क्या हो जाएगा 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, तो ये वही फार्मूला है। तो अब इसको भी ओपन कर लेते हैं, ओपन करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो ये वैसे का वैसे आएगा 2, अब साइन 2 अल्फ़ा है तो क्या हो जाएगा आपके पास 2 ऑलरेडी आपके पास, और 2 फिर से हो जाएगा 2, तो दूसरे में आपके यहाँ पे क्या आ रहा है, अब इसको ओपन करना है, साइन 2 अल्फ़ा, ये आपके पास अल्फ़ा है या थीटा है, तो क्या आ जाएगा 2 साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा ओवर में आ रहा है आपके पास, क्लोज कर दिया था साइन 2 थीटा। अब इसमें कटिंग देख ले क्या कट हो रहा है आपके पास, ये साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा से कैंसिल, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दे कितना हो जाएगा 4, और साथ में क्या हो जाएगा कॉस 2 थीटा, ये आपके पास हो जाएगी राइट साइड हो जाएगी इसकी। 12 में हमारे पास लेफ्ट साइड लेते हैं टेन थीटा बाई 2 कोट थीटा बाई 2 टेन कोट थीटा बाई 2 माइनस, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए टेन थीटा बाई 2, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2, फिर प्लस, अब कोट है तो कोट होता है कॉस थीटा बाई 2 ओवर क्या हो जाएगा आपके पास साइन थीटा बाई 2। अब नीचे आ जाए आपके पास, नीचे क्या आ रहा है, कोट की जगह क्या आ जाएगा कॉस थीटा बाई 2 ओवर आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 माइनस, अब यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 ओवर क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2। अब नेक्स्ट में हम इनका लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम आपके पास क्या आ रहा है, ऊपर वाले का ज़रा एलसीएम चेक करें, ये कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2 एलसीएम आ जाएगा, ये ऊपर वाले में एलसीएम है। अब देखिए यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, कोस से कट हो गया, बाकी क्या बचा जी, देखिए साइन को मल्टीप्लाई इसके साथ कर दे तो क्या हो जाएगा साइन स्केयर थीटा बाई 2, फिर सेंटर में क्या आ रहा है प्लस, अब इसमें साइन से कैंसिल, बाकी कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास कॉस स्केयर थीटा बाई 2। अब नीचे भी इसी तरह आपके पास एलसीएम हो जाएगा, नीचे वाला की भी एलसीएम आपके पास साइन थीटा बाई 2 और दूसरा क्या हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा बाई 2। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, ये साइन से कैंसिल, बाकी कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा आपके पास कॉस स्केयर थीटा बाई 2, सेंटर में साइन स्केयर थीटा बाई 2। ऊपर वाला आपके पास एक फार्मूला है, फार्मूला कौन सा था कि साइन स्केयर थीटा, यहाँ पे मैं लिख दूँ साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इक्वल टू 1, अगर इसके नीचे मैं डिवाइड बाई 2 कर दूँ, हाफ कर दूँ, तब भी ये क्या होगा 1 के इक्वल होगा। अब ऊपर वाला तो 1 के इक्वल है, अब ये वाला टोटली इस टोटली के साथ कैंसर, और उसकी जगह क्या आ जाएगा, ऊपर वाले की जगह क्या आ जाएगा आपके पास 1 बचेगा, और नीचे क्या आ रहा है आपके पास 1 ओवर कॉस स्केयर थीटा बाई 2 कॉस स्केयर थीटा बाई 2 और माइनस साइन स्केयर थीटा बाई 2। इसमें हमने एक फार्मूला पढ़ा है कॉस वाला, डबल आइडेंटिटी वाला, तो कॉस
टू थीटा। जो सेकंड वाला था वो था आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप देखिए यहाँ पे डबल है तो यहाँ पे सिंगल है। अगर मैं डबल का 1 कर दूँ, हाफ कर दूँ इसका, तो क्या हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा। तो यहाँ पे मैंने डबल का 1 कर दिया, तो यहाँ पे 1 है तो 1 का ऑलरेडी क्या हो जाएगा, फिर आधा हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये टोटली इसकी जगह क्या आ जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा सिंपल। 1 ओवर क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और 1 ओवर कॉस क्या होता है, सीकेंड थीटे के इक्वल होता है, जो कि आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड। तो 13 में देखिए आपके पास क्या, लेफ्ट साइड ले लें इसकी, लेफ्ट हैंड साइड। सेंटर में इनके प्लस माइनस आ रहा है तो इसका एलसीएम ले लें, सिंपल सा हो जाएगा। तो कॉस थीटा और साइन थीटा, इसका एलसीएम हो जाएगा। ये देखिए कॉस से कैंसिल, बाकी साइन को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दें, साइन को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, साइन 3 थीटा और साइन थीटा, फिर प्लस अब साइन से कैंसिल, बाकी कॉस को कॉस वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा आपके पास, कॉस 3 थीटा और कॉस थीटा। ऊपर वाला आपके पास एक फार्मूला बन रहा है कंप्लीट। किसका फार्मूला, क्योंकि सेंटर में प्लस आ रहा है तो इसको हम रीरेंज भी कर सकते, आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो इसको कॉस 3 थीटा प्लस कॉस थीटा वाला थोड़ा सा रीरेंज कर लेते। रीरेंज से मतलब ये है कि आप पहले कॉस वाला लिख ले, कॉस 3 थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर प्लस साइन 3 थीटा और साइन थीटा ओवर क्या आ जाएगा आपके पास, साइन थीटा और कॉस थीटा। अब फार्मूला बन रहा है आपके पास, ये देखिए कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, प्लस हो तो माइनस वाला फार्मूला बनता है। मैं इधर फार्मूला भी लिख देता हूँ, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूला होगा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। ये इसलिए रीअरेंज किया था ताकि फार्मूला कंप्लीट आउट कर ले, सिंप्लीफाई हो जाएगा, समझ भी आ जाएगी। तो अब ऊपर वाला कंप्लीट हो रहा है फार्मूला किसका, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, तो अल्फ़ा आपके पास क्या आ रहा है, 3 थीटा माइनस थीटा ओवर क्या हो जाएगा आपके पास, साइन थीटा और कॉस थीटा। ऊपर क्या बचेगा आपके पास, 3 में से 1 निकाल दे, 2 कॉस 2 थीटा ओवर आ जाएगा आपके पास साइन थीटा और कॉस थीटा। अब नीचे फार्मूला कंप्लीट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर दूँगा, किससे, 2 से। तो मैं लिखूँगा 2 कॉस 2 थीटा ओवर आ जाएगा आपके पास 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। ये फार्मूला कौन सा फार्मूला था, वो फार्मूला भी मैं इधर लिख देता हूँ साइड में। ये फार्मूला था आपके पास, क्योंकि हम पीछे ये सारा फार्मूला रीड आउट कर चुके हैं सारा। तो यहाँ आपके पास फार्मूला अब क्या आ रहा है, साइन 2 अल्फ़ा वाला हमने फार्मूला पढ़ा हुआ था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। तो ये आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। ऊपर आ जाएगा आपके पास 2 कॉस 2 थीटा ओवर क्या हो जाएगा आपके पास, ये इस सारी की जगह क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा। तो 2 साइड पे कर लूँ, बाकी क्या आ जाएगा आपके पास, कॉस 2 थीटा ओवर क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा, और कॉस ओवर साइन होता है कॉट के इक्वल से 2 कॉट 2 थीटा, जो कि आपके पास हो जाएगी राइट साइड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास देखिए वो कह रहा है रिड्यूस मतलब कम करे साइन 4 थीटा टू एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ओनली फंक्शन ऑफ मल्टीपल थीटा राइज टू फर्स्ट पावर। यानी कि इस वाले को हमने सॉल्व करना है जिसकी पावर क्या हो जाए 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे इसकी पावर क्या है 4 है, इसको ऐसे सॉल्व आउट करना है कि थीटा वो राइज करे और उसकी पावर क्या होनी चाहिए, वो फर्स्ट पावर होना चाहिए। तो इसको मैं फिर सिंप्लीफाई ये कर सकता हूँ कि साइन 4 थीटे की जगह हम ये भी लिख सकते हैं साइन स्केयर थीटा और इसका क्या हो जाएगा स्केयर। तो यहाँ अब देखिए आपने पीछे एक फार्मूला पढ़ा है हाफ एंगल फार्मूला। कौन सा फार्मूला था कि साइन थीटा बाय 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा ओवर क्या हो जाएगा आपके पास 2 और इसका स्केयर। अब मैं यहाँ पे इसका क्या ले लूँ, स्केयर रूट ना लूँ, तो यहाँ पे ये चेक करूँ ये इसका क्या हाफ है, चेक करें हाफ, तो यहाँ पे क्या इसका 1 है। तो मैं यहाँ पे अगर मैं हाफ ख़त्म कर दूँ तो इधर खुद ब खुद क्या हो जाएगा, हाफ की जगह मैं 1 कर दूँ तो इधर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा सिंपल। तो यहाँ पे मैं इसका स्केयर भी ले लूँ तो क्या हो जाएगा साइन स्केयर थीटा बाय 2 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस
थीटा ओवर क्या हो जाएगा 2। अब मैं हाफ की जगह मैं 1 कर दूँ तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या हो जाएगा, अब 1 माइनस इस एंगल का क्या था 1 था, तो 1 का अब क्या हो जाएगा डबल, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर क्या हो जाएगा 2। तो अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या हो जाएगा 1 माइनस, अब यहाँ पे मैं पुट करूँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर क्या हो जाएगा 2, और इसका क्या हो जाएगा सारे का स्क्वायर हो जाएगा। ये सारे इसकी जगह वैल्यूज पुट कर दिया। अब मैं इसका स्क्वायर ओपन करूँ तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 माइनस यानी कि a माइनस बी का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर 2 थीटा और माइनस 2 a आपके पास 1 है और b आपके पास क्या है कॉस 2 थीटा ओवर क्या हो जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए ये भी 1 है, यहाँ भी आपके पास ठीक होगा, लेकिन यहाँ पे फिर आपके पास स्क्वायर आ रहा है। अब इसको फिर से आगे सॉल्व आउट कर लेंगे। तो उसके लिए आपने क्या फार्मूला पढ़ा हुआ है, पीछे हमने फार्मूला पढ़ा है एक, यहाँ पे मैं फार्मूला लिखता हूँ। फार्मूला क्या पढ़ा था हमने कॉस, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है पीछे फार्मूला एक स्क्वायर वाला फार्मूला पढ़ा हुआ है कि कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे स्क्वायर वाली वैल्यूज निकालनी, तो ये प्लस हो जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा कॉस 2 थीटा माइनस, तो ये इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस 1, ये माइनस इधर जाकर क्या हो जाएगा 1 प्लस, और बाकी आपके पास जब बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 मल्टीप्लाई, तो ये जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, पहले तो ये चेक करें यहाँ आपके पास क्या है एंगल क्या है 1 है, यहाँ इसका क्या है डबल है। अगर मैं इधर डबल करूँ तो इधर आपके पास क्या हो जाएगा उसका डबल हो जाएगा। पहले तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर क्या हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे आपके पास 1 है और इधर क्या है डबल है। अगर मैं यहाँ पे 2 करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली खुद ब खुद 4 हो जाएगा, 1 प्लस फिर हो जाएगा आपके पास कॉस 4 थीटा ओवर क्या हो जाएगा 2, और इधर हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर 2 थीटा। अब यही वैल्यू उठा के इसमें वैल्यू में पुट कर दे, ये वाली वैल्यू कॉस स्क्वायर 2 थीटा की जगह अब आपने क्या पुट कर देना है 1 प्लस, यहाँ पे अब आपने पुट करना 1 वैसे का वैसे प्लस, अब कॉस स्क्वायर 2 थीटे की जगह आ जाएगा 1 प्लस कॉस 4 थीटा ओवर क्या हो जाएगा आपके पास 2, ये सारे की जगह वैल्यू पुट कर दी, और माइनस क्या हो जाएगा 2 कॉस 2 थीटा ओवर में क्या हो जाएगा आपके पास, ये 1/4 को हम बाहर ले लेते, कुछ ऐसे करके लिखते 1 डिवाइड बाय 4, ये ऐसे कर दें। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सब के नीचे अगर एम एस का एलसीएम ले लूँ तो ये 1 बाई क्या हो जाएगा 4। अब इसका मैं एलसीएम ले लूँ, एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दे 2 प्लस आगे ये वैसे का वैसे होगा क्योंकि ये इसका एलसीएम होगा 1 प्लस कॉस 4 थीटा, और माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास क्या हो जाएगा 4 कॉस 2, तो बाकी इनको आप प्लस कर ले, 2 और 1 क्या हो गया 3, उसके बाद 3 के बाद आपके पास क्या आ रहा है इनको माइनस 4 कॉस 2 थीटा और प्लस कॉस 4 थीटा। अब देखिए आपके पास क्या हो रहा है, ये अब सिंगल पावर में आ रहा है, यानी कि इसकी पावर क्या आप सिंगल है, ये आपके पास क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। ये इस तरह भी कर सकते हैं या आप इसको आप डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो कुछ ऐसे हो जाएगा 3 माइनस 4 कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा ओवर क्या हो जाएगा आपके पास 8। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी इस वाले क्वेश्चन की, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी अगर किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।